स्टडीज को अगर हम जानें तो 10 में से 4 केसेस मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होते हैं, जो टोटल बांझपन इनफर्टिलिटी का 40% है। तो ये जरूरी है कि मेल इनफर्टिलिटी को भी समझा जाए और उसको दूर करने के उपाय जाने जाएं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब सहेली चैनल। आइए हम समझते हैं जो सबसे जरूरी बात है कि क्यों हो रहा है मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों में बांझपन क्यों बढ़ रहा है। आज की डेट में अगर हम स्पर्म पैरामीटर्स देखें, स्पर्म काउंट देखें, वो आज से 70 साल पहले जो था उससे काफी कम हो गया। डिक्लाइन, एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखा गया है। ये क्यों है? ये लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से है। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं, जो जीन्स का कल्चर बढ़ा है, टाइट पैंट का कल्चर बढ़ा है, इसकी वजह से आपके हार्मोन्स पर असर पड़ता है और साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन घटता है। तो लो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट कम होना एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी प्रॉब्लम है एबनॉर्मल स्पर्म फंक्शन। स्पर्म फंक्शन जो है वो अच्छे नहीं है, या फिर स्पर्म डिलीवरी में कुछ ब्लॉकेजेस हो, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। नशा, तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम घेरे जा रही है सबको, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस। तो हम इन चीजों को कैसे डील करें, फर्टिलिटी कैसे बूस्ट करें और इन सबको भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, आइए कुछ प्राकृतिक तरीकों को समझते हैं। अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात की तो आयुर्वेद को हम छोड़ नहीं सकते, आयुर्वेद को जानना ही है। गोक्षुरु जबरदस्त से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए, अश्वगंधा, शिलाजीत, इन सबको हम भूल नहीं सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे माखा रूट भी है, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको कि अगर हम कंबाइन करके ले, क्योंकि आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति और पूरा परीक्षण करके एक कॉम्बिनेशन में हर्ब्स दी जाती हैं। ऐसे में आप क्या लें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? डेफिनेटली हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, डे टू डे लाइफ में हम जी रहे हैं, तो हम एक प्राकृतिक सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसको कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ये है सुनोवा का इरोटिकन कैप्सूल। सुनोवा का ये जो इरोटिकन कैप्सूल है, बिल्कुल आयुर्वेद के जो खास हर्ब्स हैं उनको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बना के आपके लिए दिया हुआ है। इसमें शिलाजीत है, अश्वगंधा है, कौच के बीज, बला, गोक्षुरु, सारी चीजें इसके अंदर है जो कि पुरुषों की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। विगरिटी, फर्टिलिटी, स्टैमिना, टेस्टोस्टेरोन लेवल, सब चीज को बूस्ट करती है, जो प्राकृतिक है। तो सुनोवा इरोटिकन कैप्सूल आप डेली ले सकते हैं, 3 महीने तक जरूर लें, बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। लेने से पहले अपना एक टेस्ट करवा लें और 3 महीने बाद अपना एक रिपीट टेस्ट जरूर करवाएं। तो दिन में खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 कैप्सूल खाएं और रात को खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल खाएं। सुनोवा इरोटिकन कैप्सूल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाएं और झटपट बाय करें। डाइट में जो भी हम खान पान करते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उसमें आयरन, जिंक, विटामिन डी आदि प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। पोषक तत्वों से ही स्पर्म अच्छी क्वालिटी के तैयार होते हैं। तो आप जो भी फूड लेते हैं वो बहुत रिच होना चाहिए पोषण में, फल सब्जी ज्यादा होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड कम होना चाहिए। स्टडीज ये कहती हैं कि अनार अगर आप 8 हफ्ते लेते हैं तभी से स्पर्म पैरामीटर्स बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो आप अनार का नियमित सेवन कर सकते हैं। चुकंदर है, बनाना, केला बहुत जरूरी है आपके स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और पाइनएप्पल, इसमें विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कीवी अगर आपको अवेलेबल है तो आधा या 1 कीवी आप जरूर डेली कंज्यूम करें, क्योंकि इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि बॉडी पर जो आपके हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है पोल्यूशन का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, सब को ये दूर करने में आपको हेल्प करता है। मेथी और कलौंजी का एक मिश्रण होता है जो पुरुषों के स्पर्म पैरामीटर्स को बढ़ाने के लिए, पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है और ये लेना चाहिए। समान मात्रा में मेथी और कलौंजी लें, अलग अलग लें, ड्राई रोस्ट करें ताकि नमी निकल जाए, ग्राइंड कर लें और फाँक के सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना है। उस कंप्लीट मिक्सचर को पीसने के बाद आप मिक्स करके जार में स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली खाने में बहुत कड़वा लगता है, दिक्कत आती है, तो खाली जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, उसमें आप भर लें उसको। 2 कैप्सूल हर सुबह खाली पेट आप लें, 30 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। नेचुरली आपको कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, और प्राकृतिक तरीके से आप ठीक हो जाते हैं। अंडरगारमेंट्स कंफर्टेबल पहनने हैं, टाइट कपड़ों से बचना है। कई बार ऐसा होता है कि गोद में रख के, थाइस पे रख के लैपटॉप आप काम करते हैं, बिल्कुल बचे इस हैबिट से, ये बिल्कुल आपके लिए खराब बात है। बहुत ज्यादा देर तक ड्राइविंग ना करें, उससे सीट गर्म होती है और उससे भी आपके स्पर्म्स पर असर पड़ता है।
इसके अलावा स्मोकिंग से बचें, कम से कम गर्भधारण की तैयारी में टिल कंसेप्शन आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू खाते हैं उनसे आप बच के रहें। दूध में लौंग, 2 लौंग दूध में उबालें, उसको आप दूध को कंज्यूम कर सकते हैं शहद मिलाकर। इसके अलावा उड़द की दाल आपकी हेल्प करेगी, उड़द की दाल खाएं, उड़द की दाल के लड्डू खाएं, वो काफी आपको हेल्प करेगा। आशा करती हूँ कि ये जो सिंपल आइडियाज मैं आप लोगों के लिए डाइट थेरेपी से लेकर आती हूँ आपको बहुत मदद करेगा। और हमारी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें बेहतरीन फीडबैक भी शेयर किए हैं कि किस तरीके से हस्बैंड की डाइट चेंज करके उन्होंने उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर लिया। आशा करती हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।